नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट जो कि कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट इंडिसेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज़ को। आज की जो मेजर न्यूज़ अपडेट आ रही है, स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट एज़ यूजुअल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। यूएस मार्केट में कल की डेट में इकोनॉमी को लेके डेटा आया था, पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का। एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी कम ये डेटा आया है, जो कि कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा वीक हो रही है। एंड करंट में अभी जो फेडरल रिज़र्व है उनकी ओर से मीटिंग भी कंक्लूड हुई है, तो कहीं न कहीं ये चांस बन रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का नंबर कम हो रहा है तो वो कहीं न कहीं इकोनॉमी की वीकनेस को शो कर रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कल यूएस मार्केट इंडेक्सेस काफ़ी ज़्यादा डाउन गए। इसी के साथ-साथ कल की डेट में कुछ मेजर कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स भी आए थे, जैसे कि एप्पल के रिज़ल्ट्स एस्टीमेट्स से काफ़ी अच्छे आए एंड 0.6% के आसपास पॉजिटिव रहा एप्पल, जिसने मार्केट को थोड़ा-सा सपोर्ट किया अपसाइड रखने के लिए। इसके अलावा इंटेल के कल रिज़ल्ट्स आए थे, एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा कम रिज़ल्ट्स आए, एस्टीमेट्स को उन्होंने मिस कर दिया एंड कल की डेट में इंटेल अराउंड 19% तक डाउनसाइड था, जिसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को डाउनसाइड जाने के लिए। एंड इसी का कैस्केडिंग इफेक्ट हमें एएमडीए एंड एनवीडिया कॉर्पोरेशंस पे भी देखने को मिला, जिसी की वजह से अराउंड नेस्डेक जो है वो 2.3% तक डाउनसाइड रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है इंडियन मार्केट से। इंडियन इकोनॉमी में कल की डेट में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आया है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसको पीएमआई भी बोला जाता है। अभी ये जुलाई के लिए जो पीएमआई का डेटा आया है वो 58.1 पे इसकी रीडिंग आई है एंड प्रीवियस मंथ्स के कंपैरिजन में ये मार्जिनली कम हुआ है। 50.3 लास्ट मंथ की रीडिंग आई थी जून की एंड 58.3 जून की रीडिंग आई थी एंड 58.1 जुलाई का ये नंबर आया है। पीएमआई का डेटा अगर 50 के अबव रहता है मींस इकोनॉमी एक्सपांसन मोड में है और वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहता है। अगर वो 50 के बिलो आ रहा है देन इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी के लिए एक तरह से नेगेटिव होता है एंड हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर 58.1 पे आ रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई रेंज के आसपास चल रहा है अभी। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको जीएसटी भी कहा जाता है, इसका जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया है। जुलाई में जितना भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से वो अराउंड 10.3% से बढ़ा है एंड जो न्यू रीडिंग है वो 1.8 लाख करोड़ रुपीस के आसपास आई है एंड ये जीएसटी अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कंपनीज के की परफॉर्मेंस है वो वेल लेवल पे चल रही है, एक अच्छे लेवल पे चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से सपोर्टिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से आ रही है। इन्होंने कल की डेट में एक न्यूज़ रिलीज़ की जिसमें ये बताया गया कि जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है, जो इंडियन इकोनॉमी में डिजिटल ट्रांजैक्शन है यूपीआई मोड के थ्रू, यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनकी उसकी वैल्यू अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर हुई है जुलाई मंथ में। मींस जुलाई मंथ के अंदर 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हुए हैं एंड ये कंसिक्यूटिवली थर्ड मंथ है जब 20 लाख करोड़ से ऊपर का ये नंबर आया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जितने ज़्यादा होंगे कंपनीज के लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिजनेस को स्मूथ एंड सिंपल रखने में एंड प्रोसेस को फास्टर रखने में। ये कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोसेस को ईजी रखता है एंड कंपनीज के लिए ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है फंड्स की सेटलमेंट्स में। वो हमारे लिए पॉजिटिव एक तरह से एंड अगर करंट सिचुएशन में भी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। प्रीवियस डे में कल में न्यूज़ आई थी कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने
इन्फोसिस के ऊपर अराउंड 32,000 करोड़ रुपीस के जीएसटी इवेजन के आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से कल अराउंड इन्फोसिस का शेयर 1 से 1.5% तक डाउनसाइड भी रहा था। एंड कल इवनिंग में ही ये न्यूज़ आई है कि उन्होंने ये जो ऑर्डर पास किया था जीएसटी इवेजन का 32,000 करोड़ का इन्फोसिस के ऊपर, उसको विड्रॉ कर लिया है टेम्परेरी बेसिस पे। इसकी जांच चल रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है एंड फर्दर अपडेट्स आएंगी। बट अभी के लिए उन्होंने ये जो नोटिस है, सो कॉज नोटिस है, इसको विड्रॉ कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से शेयर के लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है टाटा मोटर्स की ओर से। टाटा मोटर्स अपने जो कंपनी है टाटा मोटर्स, जो एक लिस्टेड एंटिटी है, ये इनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है इसको डीमर्ज करने का। सो अपकमिंग टाइम में टाटा मोटर्स 2 सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज़ में डीमर्ज हो सकता है। एक एंटिटी के अंदर टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल, जिसमें वो बसेस और जो ट्रक्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो रहेगा। एंड सेकंड एंटिटी के अंदर इनका पैसेंजर व्हीकल, जिसमें इनकी कार मैन्युफैक्चरिंग रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, जगुआर एंड लैंड रोवर का बिजनेस एंड अदर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सेकंड एंटिटीज़ में रहेंगे। सो अपकमिंग टाइम में हमें 2 लिस्टेड एंटिटीज़ मिल सकती हैं, एक लिस्टेड टाटा मोटर्स की जगह पे, एंड इनके शेयर होल्डर्स को भी जो डिसाइडेड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही कंपनीज के शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है अडानी ग्रुप की ओर से। अडानी ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है अडानी पावर लिमिटेड, ये अराउंड अपनी कैपेसिटी के अंदर 4,800 मेगावाट का कैपेसिटी एक्सपांसन करने की ये प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के अंदर ये अराउंड 2 से 3 न्यू पावर प्लांट छत्तीसगढ़ एंड गुजरात में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड 2 से 3 न्यू एक्विजिशन करने की इनकी प्लानिंग है। सो ओवरऑल अगर अडानी पावर का बिजनेस बढ़ता है, सो कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर बढ़ती है, तो वो कंपनी के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, ग्रुप के लिए एंड पूरे सेक्टर के लिए एक तरह से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनमें टाइटन, हिंदुस्तान जिंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, यूपीएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, डिलीवरी, आईडीएफसी लिमिटेड, जायडस वेलनेस, श्री रेणुका शुगर्स एंड ऐसी ही अनदर 93 प्लस कंपनीज के Q1 के रिजल्ट्स आज की डेट में डिस्क्लोज होने वाले हैं। सो इनको देखकर, इनके ऊपर फोकस करके हम मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से हमें एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा क्लू मिलता है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।